प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि कुछ लोग कहते हैं, इस सृष्टि में कुछ लोग ऐसे हैं संसार में जो कहते हैं कि धरती पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, एक जीव को मार रहा है, इतने सब अत्याचार हो रहे हैं, एक आदमी का खून कत्ल कर रहा है, तो परमात्मा रोकते क्यों नहीं है? अगर परमात्मा हैं तो उन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि परमात्मा दयालु हैं, दया के सागर हैं, उन्हें रोकना चाहिए। क्यों नहीं रोकते हैं परमात्मा? अर्थात इसका मतलब है कि धरती में परमात्मा है ही नहीं। सज्जनों, कुछ लोगों का ऐसा विचार है। आज हम बताएंगे कि जो धरती पर अत्याचार हो रहे हैं तो परमात्मा क्यों नहीं बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं। आज इन बातों का मैं उत्तर दूंगा, आप सभी को समझाऊंगा। आज आप सभी भक्त हंस जनों की ज्ञान की पहचान की जाएगी। आज आप सभी की परख की जाएगी कि आप सभी कितना समझदार हैं, क्योंकि आज मैं बहुत ही गहरा विषय समझाने जा रहा हूं। ये विषय जो है बहुत ही गहर और गंभीर विषय। इसे बहुत ही विवेकी हंस अपने दिमाग को जागृत करके, विवेक को जागृत करके ही समझ सकता है इस भेद को, जो आज भेद हम आपको समझाने जा रहे हैं। सज्जनों, इसी संदर्भ में 15 अप्रैल को होने वाले ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह में बिहार की धरती जिला सहरसा से विभास भाई और उनके मित्रों के द्वारा संत सेवा भंडारे में दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद है। हर सत्संग प्रति सत्संग मेरा विभास भाई सुनते हैं और साधु बनने के विचार में हैं कि गुरुजी आपके शरण में रहना चाहता हूं, साधु बनना चाहता हूं, शादी नहीं करना चाहता। बड़ा ही प्यारा सत्संग लगता है उन्हें, बड़े ही आनंदमय ढंग से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। खूब खूब आशीर्वाद आप सभी साध संगत को। प्यारे भक्त हंस जनों, आप सभी पे सदगुरु की कृपा बरसती रहे, आप सभी खूब आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, सदगुरु की भक्ति में लगे रहें, जीवन का कल्याण हो, अमरलोक देश की प्राप्ति हो। सज्जनों, जो लोग कहते हैं कि परमात्मा इस धरती पर अत्याचार हो रहा है तो रोकते क्यों नहीं है, एक जीव को मार रहा है तो सदगुरु रोकते क्यों नहीं, बचाते क्यों नहीं। सज्जनों, आज इस विषय को विधिवत तरीके से हम समझाएंगे। सज्जनों, सदगुरु मना करते हैं, सदगुरु डांटते हैं, जीव को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? वो अपनी वाणी में स्वयं कहते हैं, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, चाहे कोटि ने सुनाहु पुराण। सज्जनों, परमात्मा अपनी वाणी में स्वयं कहते हैं कि हे जीव, संसार के लोगों, किसी की हत्या मत करो, किसी के साथ गलत कार्य मत करो, जीव मत मारो बापुरा, किसी जीव की हत्या मत करो, किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो, उसका खून कत्ल मत करो। सबका प्राण एक जैसा है, जैसे तुम्हें काटने से दर्द होता है वैसे ही सबको काटने से दर्द होता है। देखिए सज्जनों, सदगुरु कितनी हिमदर्दी की बात करते हैं और कितने प्यार ढंग से जीव को समझा रहे कि हे जीव, किसी की हत्या मत करो, किसी जीव की हत्या मत करो। बापुरा मतलब कहीं कहीं बापुरा को पागल भी कहा गया है, मनुष्य घोतक शब्द है बापुरा। सदगुरु मनुष्य को समझाते हैं कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, सबका प्राण एक जैसा है, इसकी हत्या कबहु न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। अब सदगुरु कहते हैं, यदि तुम जीव हत्या करोगे, नहीं मानोगे,
मेरी बात को, तो ये हत्या का पाप दंड भोग दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। इससे तुम मुक्त नहीं हो सकते, चाहे करोड़ों पुराण पढ़ लो, चाहे कथा भागवत गीता कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ये जीव हत्या से तुम मुक्त नहीं हो सकते। सज्जनों, सदगुरु तो समझा रहे हैं, परमात्मा तो मना कर रहे हैं जीव को। अभी और भी गहराई में आपको ले जाऊंगा, और भी गहराई में आपको जाना है अभी इस बात को समझने के लिए। आगे सदगुरु कहते हैं, जुगन जुगन हमें आई चितावा, और कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीर ताही पहुंचाऊं, सात पुरुष दरबारा हो। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि मैं जुगन जुगन आ करके इस जीव को चेताता हूं, समझाता हूं कि जीव की हत्या मत करो, आपस में बैर भाव मत करो, सब जीव को अपना समझो और सदगुरु परमात्मा का भजन करके अपने धाम चलो। मगर कोई मेरी बात नहीं मानता, केवल कोई कोई हंस विरला विवेकी ही मेरी बात को समझता है, और जो समझता है उसे साहिब क्या कहते हैं, कहें साहिब ता ही पहुंचाऊं, सत्य पुरुष दरबारा हो। जो साहिब की बात को समझता है उसे परमात्मा अपने अमर लोक देश ले जाते हैं। अब सज्जनों, यहां पर विचार करने की बात है, सदगुरु ने अपनी वाणियों में जीव को समझा रहे हैं, मना कर रहे हैं कि हे जीव, एक दूसरे की हत्या मत करो, किसी के साथ गलत कार्य मत करो, क्योंकि इसका भोग दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। मगर ये जीव मानता नहीं है सज्जनों। कैसे नहीं मानता है? क्योंकि अगर कोई नई आत्मा है जिसने किसी का मर्डर नहीं किया है, अगर आप उसे समझाएं कि भाई देखो खून कत्ल नहीं करना चाहिए, इससे भोगना पड़ेगा, तो वो मानता नहीं। पहले खून कत्ल करके देखता है, फिर उसके दंड को जब उसे मिलता है ना, तब समझ में आता है। जैसे एक बच्चा है, बच्चा होता है छोटा बच्चा, माँ उसे मना करती है कि बेटा अग्नि में हाथ मत डालना, जल जाओगे। बार बार बेटा जाता है, बच्चा जाता है, आग जलती उसके पास जाता है, आग में हाथ डालें, क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि जल क्या रहा है, ये किसकी लपटें उठ रही हैं, रंग बिरंगी, लाल पीली, कभी काला काला धुआं उठने लगता है, कभी सफेद सफेद, कभी लाल हो रहा है, कभी पीला हो रहा है। तो इस तरह से बच्चा उसमें भ्रमित होता है, जान नहीं पाता है कि आखिर ये है क्या, तो बार बार उसमें हाथ डालता है। तो माँ मना करती, नहीं बेटा उसमें हाथ मत डालो। माँ पकड़ के बच्चे को खींचकर अलग कर देती है, दूर बैठाल देती है। मगर बच्चे का ध्यान बार बार उसी अग्नि की तरफ जाता है कि अग्नि में हाथ डाल के देखूं आखिर है क्या, माँ मना क्यों कर रही है। क्योंकि बच्चे को भान नहीं है कि उसमें आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे। तो जब माँ का ध्यान इधर उधर होता है ना, तो बच्चा फट से जाता है, अग्नि में हाथ डाल देता है। हाथ जब डाल देता है, जल जाता है, तब उसे एहसास होता है कि नहीं, मेरी माँ मुझे सही समझा रही थी। सज्जनों, सेम इसी प्रकार से सदगुरु परमात्मा इस जीव को हर जगह समझाए, बहुत वाणियां बोलकर समझाए हैं धरती पर, कि जीव समझ जाए, जीव अच्छा कार्य करने लगे। सदगुरु कहते भी हैं, जेते पत्र बनस्पति और गंगा की रेन, पंडित बिचारा क्या करे, साहिब मुखई जनाई बैन। सदगुरु कहते हैं कि जितने संसार में पेड़ों की पत्तियां हैं गिनती में ना, और जितनी गंगा में बालू के कण हैं, उतनी वाणी में संसार को चेताने के लिए, जीव को समझाने के लिए बोला हूं। मगर फिर भी जीव समझ नहीं रहा है मेरी बात। क्यों नहीं समझ रहा है? क्योंकि जीव का स्वभाव है कि जब तक किसी कर्म को पूरी तरीके से कर नहीं लेता है, तब तक वो मानता नहीं। जैसे एक चोर को आप चोरी करने जाता है, तो चोर को आप समझाइए, शुरू में चोरी कर रहा है बच्चा या कोई आदमी, तो उसे आप समझाइए, भैया चोरी करना अच्छी बात नहीं है, इसमें दुख होता है, आप पकड़े जाओगे, मारे जाओगे। तो चोर क्या आप सोचता है, नहीं हम दिमाग लगाकर चोरी करेंगे, पकड़े ही नहीं जाएंगे हम, और पकड़े भी जाएंगे तो 2-4 हाथ मारे जाएंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। चोर मानता नहीं है, चोर बुद्धि लगा कर चोरी करता है, अलग अलग दिमाग लगा के, कहीं
पकड़ा जाता है, थोड़ा मारा भी जाता है, कहीं ज्यादा मारा जाता है, कहीं कहीं जान से भी मार दिया जाता है, कहीं कहीं जेल चला जाता है, जेल में सजा भोगता है, यातना सहता है। तो सज्जनों, वो चोर जब तक अपने पूरे दिमाग को लगाकर चोरी कर नहीं लेता है और चोरी के पूरे कष्ट को पा नहीं जाता है, तब तक वो मानता नहीं है कर्म करने से। तो सद्गुरु समझाते, परमात्मा ऐसे हर जगह समझाते, मगर इस जीव के अंदर जब तक करके देख नहीं लेगा तब तक ये जीव मानता नहीं है इस बात को। सज्जनों, जब तक ये आत्मा, ये जीव, इंसान कर्म को करके देख नहीं लेता तब तक ये मानता नहीं। सद्गुरु तो इसे समझा ही रहे हैं हर जगह। जैसे आपने जुआ नहीं खेला है, चोरी नहीं की है, खून कत्ल नहीं किया है, इस जन्म में आप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने किया नहीं है। कई जन्मों में आपने चोरी भी की है, खून भी किया है, कत्ल भी किया है, मर्डर भी किया है, मगर उन सबों का भोगदंड आपको मिल चुका है। इसके कारण आप आज उस कार्य को नहीं कर रहे हैं। मगर जो व्यक्ति ये सब अगले जन्मों में नहीं किया है, पिछले जन्मों में, तो वो सद्गुरु से खूब समझाते हैं। 120 वर्ष आए सद्गुरु कबीर साहेब परमात्मा धरती पर और इस जीव को समझाए, मगर उनकी बात जीव नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि ये जीव जो है ना, जब तक कर्म करके उसका भोगदंड भोग नहीं लेता है तब तक वो मानता ही नहीं किसी की बात को। गांव घर के बच्चे, आप उन्हें समझाते हैं दारू मत पियो, दारू मत पियो, चोरी मत करो, जुआ मत खेलो, छिनरप्पन मत करो, गलत कार्य मत करो, मगर बच्चे मानते हैं? नहीं मानते। जब वही बच्चे कहीं मारे जाते हैं, कूटे जाते हैं, अच्छे से किडनी खराब हो जाती है, डॉक्टर सब खाने पीने के लिए भी मना कर देता है, तो जब वो दुख पाते हैं, अपने जीवन में तड़प जाते हैं, तब वो जाकर सोचते हैं कि नहीं, दारू शराब पीना गलत काम है, जुआ चोरी करना गलत काम है, मर्डर करना गलत काम है। तो सज्जनों, परमात्मा समझाने को तो सभी को समझा रहे हैं, मगर ये जीव मानता नहीं है। और सज्जनों, अब यहां पर थोड़ा और भी गहराई में आप चलिए और सोचिए कि यहां पर जो भी चीज हो रहा है ना, इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं। एक जीव को मार रहा है, काट रहा है, या किसी का अहित कर रहा है, इसमें परमात्मा का दोष कभी मत समझना। क्यों? क्योंकि सद्गुरु साहेब पहले ही कह चुके हैं अपनी वाणी में कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। हे जीव, तुम ये मानो किसी की हत्या मत करो, किसी को मारो मत, नहीं तो इसका भोग दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। हत्या ये कभी तुम्हारी छूटेगी नहीं, ये पाप कर्म तुम्हारा कटेगा नहीं, चाहे करोड़ों पुराण सुन लो। तो अब संसार में जैसे एक जीव को, किसी जीव को हमने पिछले जन्म में काटा है, किसी जीव को, अब यहीं पे समझने वाली बात है सज्जनों, यहीं पे आप सभी विवेक लगाइएगा कि हम जो हैं, जो इंसान आज इस जन्म में काटा जा रहा है ना, उसने पिछले जन्म में उसे काटा है, उसी का भोग दंड इस जन्म में वो दे रहा है। इसमें परमात्मा को कोई दोष नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो पहले ही समझा चुके, किसी को मारो मत, नहीं तो तुम्हें बदला देना पड़ेगा। अगर मारोगे तो तुम्हें बदला देना पड़ेगा, मगर ये जीव माना ही नहीं परमात्मा की बात को, नहीं माना। किसी जीवों को काटा है, कितने जीवों को काटा है, मार दिया है जान से, तो उसी का बदला इस जन्म में भोगना पड़ता है। उसको तड़फाते हैं लोग, तड़फा तड़फा के काटते हैं, मारते हैं। तो इसमें सज्जनों, सद्गुरु परमात्मा का दोष नहीं है। जो आजकल के संसार के लोग परमात्मा का दोष देते कि परमात्मा को मना करना चाहिए, परमात्मा क्यों ऐसा हो रहा है कि एक जीव को काट रहा है, इतना कत्ल, खून कत्ल हो रहा है, परमात्मा को रोक देना चाहिए। सज्जनों, परमात्मा तो पहले ही कह चुके, जीव को मत मारो, हत्या लगेगी तुम्हें, मगर आप माने तब ना। साधु संत कितना, आज ही साधु संत से लोग जुड़ने के बाद कितना साधु संत समझाते हैं, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, सदगुरु की भक्ति करना, गलत खान पान मत रखना, बीड़ी सुरती तमाकू गुटखा दारू मत करना। कितने लोग मानते हैं? कितने लोगों को कैंसर हो रहा है, देख रहे हैं कि ये बीड़ी पिया है, तमाकू खाया है, सुरती खाया है, पान पुड़िया खाया है, इसको कैंसर हो गया है, हमें नहीं खाना चाहिए, फिर भी खाता है कि नहीं खाता है?
यहां जब एक जीव को देख रहा है कि इतने कष्ट में जा रहा है, तब नहीं मान रहा है, तो परमात्मा के समझाने से जीव कैसे मान सकता है। इस जीव के स्वभाव में एक चीज भरी पड़ी है कि जब तक ये जीव स्वयं कर्म करके नहीं देख लेता है तब तक मानता नहीं। कर्म का भोगदंड जब तक स्वयं नहीं कर लेता है तब तक मानता नहीं, और जब कर्म कर लेता है तो उसका भोगदंड भी इसे भोगना ही पड़ेगा। तो इस जन्म में जो लोग एक दूसरे को सता रहे हैं ना, काट रहे हैं ना, या उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो सज्जनों पिछले जन्म में उन्होंने कर्म गलत किया था, उसी का भोग दंड इस जन्म में वो भोग रहे हैं। इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है, क्योंकि सदगुरु कहते हैं प्रारब्ध पहिले बना पाछे बना शरीर, कबीर अचंबा है यही मन नहीं बांधे धीर। सदगुरु क्या कहते हैं, पहले जो तुमने पिछले जन्म में कर्म किया ना, पहले कर्म का लेखा बन जाता है कि तुम्हारे ऐसे कर्म हैं, उसके बाद तुम्हें मनुष्य शरीर मिलता है, उसके बाद तुम्हें दूसरा शरीर मिलता है और तुम्हें वो कर्म अपने भोग दंड भोगने पड़ते हैं। इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं, तुमने स्वयं अपने कर्म बनाए हैं, परमात्मा का दोष इसमें नहीं। साहब कह रहे यही अचंबा, कबीर अचंबा है यही मन नहीं बांधे धीर। मन इस बात को मानने को तैयार नहीं कि हमने कर्म गलत किए हैं, और परमात्मा में दोष दे देता है। मगर आपके जो कर्म पिछले जन्म के ना, उस वही कर्म इस जन्म में आपको भोगने पड़ते हैं, क्योंकि गलत कर्म आपने किए। परमात्मा ने तो समझाया था गलत मत करो, क्योंकि जो बोगे वही काटोगे। कर्म का भोग दंड ऐसा होता है कि तुम जो बोगे वही काटोगे, जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसे तुम्हें फल मिलेगा। अगर तुमने किसी को तड़फा तड़फा कर काटा है तो सदगुरु कहते हैं, कहता हूं कहीं जाते हूं कहा जुमाने हमारे, जाका गला तुम काटी हो सो फिर काटी तुम्हार। सदगुरु ने फिर भी समझा दिए यहाँ पर कि मैं कहता हूं, कह के जा रहा हूं, विचार कर लेना, मेरी बात को मान लो। जिसका गला तुम काटोगे फिर तुम्हें बदला देना पड़ेगा, वो गला तुम्हारा भी काटेगा, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, इसमें तुम बच नहीं सकते हो। तो जो भी सज्जनों आज संसार में गलत कार्य हो रहे या एक दूसरे को जीव सता रहा है, ये सब कर्म का लेखा जोखा है। परमात्मा का इसमें लेस मात्र भी दोष नहीं। परमात्मा तो आकर जीव को समझा रहे हैं। माता पिता बच्चे को समझाते हैं, बच्चा कितना बात मानता है माता पिता की। गलत कार्य जब तक नहीं कर लेता तब तक मानता नहीं है। एक चोर को कितना भी समझा दीजिए, जब तक चोरी के पूरे रिजल्ट को वो देख नहीं लेगा, पूरा दिमाग लगा के चोरी कर नहीं लेगा और उसका भोग दंड भोग नहीं लेगा, तब तक वो मान नहीं सकता है। आपके घर में चोरी हो जाती है, आप परमात्मा को दोष देते हैं कि हे प्रभु, मैंने इस जन्म में किसका क्या बिगाड़ा जो मेरे घर में चोरी हो गई। सज्जनों, पिछले जन्म में आपने उसके घर में चोरी की थी, इसका भोग दंड आपको भोगना पड़ा। ये बात समझ लीजिए, कर्म का भोग दंड है। अगर आपने किसी को पिछले जन्म में तड़फा तड़फा के काटा है तो इस जन्म में वो आपको तड़पा तड़पा के काटेगा, बच नहीं सकते हैं आप। आपके करनी का भोग दंड है, आपको भोगना पड़ेगा। इसमें परमात्मा का दोष रत्ती मात्र भी नहीं है। जो परमात्मा का दोष देते हैं कि परमात्मा क्यों नहीं मना करते, संसार में इतने जीव काटे मारे जा रहे हैं, छोटी छोटी लड़कियों के साथ गलत कार्य हो रहा है, ये सब कर्म का लेखा जोखा है। सदगुरु कहते हैं, कबीर रेखा कर्म की कबहु न मिटी है राम, मेटनहार समर्थ है समझ किया है काम। सदगुरु क्या कहते हैं, साहिब रेखा कर्म की कबहु न मिटे राम। जो तुम्हारे कर्म की लेखा है, जो तुमने कर्म किया वो मिट नहीं सकता है, उसका भोग दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर मिटने हार है कोई परमात्मा है, मगर जब तुम परमात्मा की बात मानोगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलोगे, भक्ति करोगे, तो इस संसार में, कर्म के संसार में तुम्हें रहना ही नहीं, तो कर्म से तुम बच सकते हो। एक ही चांस है केवल कर्म से बचने का, कि तुम जो भी तुम्हारे बुरे कर्म है वो एक ही तरह से कट सकते हैं कि तुम परमात्मा की भक्ति करो, सदगुरु परमात्मा की भक्ति करो, और अमर लोक देश जाने की जब तैयारी करोगे, अमर लोक देश चले जाओगे, तो यहाँ वहां कर्म है ही नहीं, ना वहां दुख है ना कर्म है।
तो वहां पर क्या है कि वहां आपको कष्ट नहीं मिलेगा। कष्ट जब तक आप प्रकृति में हैं तो कर्म करके आप बच नहीं सकते। प्रकृति में, प्रकृति क्षेत्र में रह करके कर्म करके आप बच नहीं सकते सज्जनों, क्योंकि कर्म का लिखा मिटे धोखे से। ये जो आज जो भी जीव एक जीव को काट रहा है या कुछ कर रहा है, ये सब कर्म का लेखा जोखा है। पिछले जन्म में उसने उसको काटा, उसको सताया, इसलिए आज वो इस जन्म में इसको सता रहा है। क्योंकि सदगुरु कहते हैं, कहता हूं कही जात हूं, कहा जुमान हमार, जाका गला तुम काटी हो सो फिर काट तुम्हार। ये तुम जिसके भी साथ जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये तुम्हारे कर्म का लेखा जोखा है, कर्म का भोग दंड है। इसमें परमात्मा का दोष नहीं है। परमात्मा तो तुम्हें समझाते, तुम मानती नहीं हो परमात्मा की बात को। हम इतने दिन से सत्संग सुना रहे हैं, कितने लोगों ने मांस मछली छोड़ी बताओ? कितने लोगों ने चोरी छोड़ी? जब तक जीव करके देख नहीं लेगा तब तक वो मान नहीं सकता है। जैसे एक बच्चे को कि मां कितना भी मना करती, बेटे आग के पास मत जाओ, सदगुरु समझाते हैं, मगर ये जीव का स्वभाव है, जब तक किसी कर्म को करके देख नहीं लेता तब तक मानता नहीं है। जब उसको पूरी तरह से जान जाता है, भोग दंड उसको मिल जाता है, समझ जाता है। सज्जनों, यहीं तक नहीं, साधु समाज में जो आत्मा आती ना, साधु बनते, वो भी अगर किसी किसी कर्म को नहीं किए है ना तो उनकी आत्मा भक्ति अभी साधु समाज में, साधु में आकर, साधु संतों में भी लोग आकर के अभी भी गलत कार्य कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा ने अभी उतने कार्य को करके नहीं देखा है। पक्का साधु वही बनता है, परमात्मा के रास्ते में वही अडिग होकर चलता है, संकल्पवान होकर चलता है, जो संसार के हर एक अच्छे बुरे कर्म को करके पूरी तरह से भोग चुका है, वही परमात्मा की राह पर चलता है पूरी तरीके से। क्योंकि संसार में अच्छे बुरे हर कर्म को वो 100% करके भोग चुका है, इस संसार के दुख को समझ चुका है, इसलिए वो अब परमात्मा के प्रेम में लग गया। क्योंकि जान गया यहां संसार में दुख ही दुख है, कोई भी कर्म करो दुख ही, पाप करोगे तो भी भोगना है और पुण्य करोगे तो भी भोगना है, और बहुत बुरी तरीके से भोगना है। संसार में सब अपने कर्म का लेखा जोखा है, परमात्मा का दोष नहीं है इसमें। परमात्मा का दोष जो आज लोग देते हैं, नहीं, कभी परमात्मा का दोष नहीं देना चाहिए। क्योंकि सदगुरु कह रहे हैं, बखते कहो या कर्म कहो, नसीब कहो निर्धार, साहस नाम है कर्म के, मन ही सिरजनहार। अब सज्जनों, सदगुरु मूल बात बताते हैं क्या? इस कर्म, ये जो भोग दंड मिलता है ना संसार के लोगों को, इसे बखत कहो, वक्त कहो या बुरा वक्त कहो, या कर्म कहो कि अपने कर्म है, या नसीब कहो कि नसीब का लिखा हुआ है। कुछ भी कह दो, चाहे किस्मत कहो, चाहे भाग्य कहो, चाहे नसीब कहो, चाहे बुरा वक्त कहो, चाहे कर्म कहो, साहस नाम, कई नामों से इस कर्म को ही कहा गया है। मन ही सिरजनहार, मन मतलब आप ही इन कामों को, इन कर्म को करने वाले हैं और आपको ही भोग दंड मिलता है। इसमें परमात्मा का लेश मात्र दोष नहीं है। सज्जनों, आप लोग कहते हैं कि जब जीव को इतना कष्ट होता है तो परमात्मा को, कटते हुए जीवों को बचाना चाहिए। सज्जनों, कैसे बचाए परमात्मा? वो तो जान रहे हैं ना, दोनों घट की बात को जान रहे हैं साहेब, कि उसने पहले उसे काटा है, इसलिए आज वो अपना बदला पूरा कर रहा है। सदगुरु तो सबके घटों में है, इसलिए सबके घट की बात जान रहे हैं कि इसने इसको काटा है, इसलिए वो अपना बदला पूरा कर रहा है। वो सदगुरु कहते भी हैं, तन की जाने मन की जाने, चित की जाने चोरी, उन साहिब से का छिपी, जिनके हाथ में डोरी। सदगुरु तन की भी जानते हैं, मन की भी जानते हैं, चित्त की चोरी, सब कुछ जानते हैं परमात्मा। इसलिए वो जान रहे हैं कि इस संसार में एक जीव, हर जीव अपने अपने कर्म का भोग दंड भोग रहा है। उसमें परमात्मा क्या करे? परमात्मा समझाने का ही कार्य कर सकते हैं, समझाते हैं आपको। हर जगह सदगुरु बहुत सी वाणियां बोले, मगर हम विचार नहीं करते सदगुरु की वाणियों पर। हम विचार नहीं करते सदगुरु की वाणियों पर। सदगुरु परमात्मा को दोषी बना देते हैं कि परमात्मा बचाते नहीं है जीव को। अरे भक्त जी, संसार के लोगों, तुम्हारे कर्म का भोग दंड तुम्हें मिल रहा है। सदगुरु तो कहते हैं अच्छे कर्म करो, किसी की हत्या मत करो, किसी के साथ गलत कार्य मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, बेविचार मत करो। तुम मानते हो? नहीं मानते, क्योंकि तुम्हें पहले करोगे तब मानोगे, बिना किए नहीं मान सकते हो।
पूरे कर्म को भोग लोगे तभी मानोगे। संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस जन्म में ना चोरी किए हैं, ना मर्डर किए हैं, ना खून किए हैं, ना कभी जेल गए, ना कभी थाना पुलिस चौकी गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि पिछले जन्मों में उस कर्म को करके वो दुख भोग चुके हैं। इसलिए वो जान गए कि नहीं, ये सब चीज अच्छी नहीं है, गलत चीज। उन्होंने सीधा मत समझिए कि बहुत सीधे हैं, वो पिछले जन्म में कर्म करके सीधे बने हैं। आप अभी नए नए हैं, अभी आप अगर ये सब कार्य कर रहे हैं तो ये आप ही नए नए हैं, इसलिए आपको लगता है कि हम वो हैं। मगर आप भी जिस दिन इन कर्मों को करके दुख पा जाएंगे ना, भोग लेंगे ना, तो आप भी इन कर्मों से छूट जाएंगे। फिर आपको परमात्मा की बात आएगी कि नहीं नहीं साहेब मना करते थे कि जीव हत्या मत करो, मगर हमने किया, हमको भोगना पड़ा। आप थोड़ा विचार करिए, यहां पर जिन राम को आप भगवान मानते हैं, उन्हीं राम ने बाली को छुप कर मारा था। वही राम बाली को छुप कर मारे थे तो उन्होंने कर्म किया था गलत कर्म, उनका भोगदंड सटीक उसी तरीके से उन्हें मिला। वही राम कृष्ण बने, ये कहानी आप लोग सुने होंगे काफी बार। वही राम कृष्ण बने और वही बाली बहेलिया बना। जिस तरीके से राम ने बाली को छुपकर मारा था, उसी तरीके से बाली ने राम को कृष्णावतार में बाली बहेलिया बना और राम कृष्ण बने, उसी प्रकार से छुप करके मारा था। सज्जनों देखिए कर्म का भोगदंड कैसा होता। राम के मारने से बाली की मृत्यु हो गई थी और बहेलिया के मारने से कृष्ण की मृत्यु हो गई थी। कर्म का भोगदंड। जब ऐसे ऐसे धुरंधर लोग इस कर्म के चक्कर से नहीं बच पाए तो आप कैसे बच सकते हैं? और दोष देते हैं परमात्मा का, कर्म करते हैं स्वयं और दोष देते हैं परमात्मा का। सज्जनों सदगुरु कहते हैं आपन कर्म ना मेटो जाई। बीजक में सदगुरु कहते हैं क्या? कर्म कलिखा मिटे धो कई से जो जुग कोटि सिराई। सदगुरु क्या कहते हैं? आपन कर्म न मेटो जाई। अपना कर्म जीव मेट नहीं सकता है, उसे भोगना ही पड़ेगा। तो जो भी संसार में हो रहा है ना, एक जीव को मार रहा है, काट रहा है या चोरी कर रहा है, कुछ कर रहा है, ये सब कर्म के भोगदंड हैं। कुछ तो आत्मा नहीं है, इसलिए वो मान ही नहीं रही है इन चीजों को। जब तक करके देख नहीं लेंगी तब तक वो भोग मानेंगी नहीं, और जब करके देख लेंगी कर्म उनका बन गया तो उसे भोगना भी पड़ेगा। और जो आदमी भोग रहे हैं तो उनका यही कारण है कि पिछले जन्मों में उन्होंने इतने बुरे कर्म किए कि इस जन्म में उन्हें बदला देना पड़ रहा है, भोगना पड़ रहा है। उसी को सदगुरु कहते हैं आपन कर्म न मेटो जाई। अपना कर्म तुम मेट नहीं सकते हो। सदगुरु क्या कहते हैं? कर्म का लिखा मिटे धो कैसे। कर्म का जो लिखा है, जो तुम्हारे कर्म जो तुमने कर लिए हैं, जो तुम्हारा प्रारब्ध बन गया, वो मिट नहीं सकता। जो जुग कोटि सिराई, जो चाहे करोड़ों युग बाद क्यों ना तुम्हें मनुष्य जीवन मिले, कोई योनि मिले, मगर तुम बिना भोगे बच नहीं सकते हो। एक ही तरीका है बिना भोगे बचने का, क्या? लिखा मिटे नहीं कर्म का, गुरु कर भज हरि नाम, सीधे मार्ग नित चले, दया धर्म विश्राम। लिखा तुम्हारा ऐसे नहीं मिट सकता। कैसे मिटेगा? गुरु करो और भजो हरि नाम। प्रभु का भजन करो, परमात्मा का भजन करो, और क्या करना है? सीधे मार्ग, अच्छे मार्ग पर चलो, नित्य चले, रोज अच्छे मार्ग पर चलो। अच्छे मार्ग का मतलब कोई ये नहीं साफ सुथरी रास्ता पर चलना। विचार अच्छे रखना, दया धर्म विश्राम, दया रखना, किसी जीव पे बैर भाव नहीं, किसी जीव को मारना काटना नहीं। शुद्धता का जीवन अपने अंदर अपना लो और गुरु करके परमात्मा का भजन कर लो, तभी तुम इस कर्म से मिट सकते हो। नहीं तो सदगुरु क्या कहते हैं? बच सकते हो। और उसमें भी जब तक अमर लोक देश नहीं जाओगे तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते, कर्म से बच नहीं सकते। अमर लोक देश जाओगे, वहीं पर तुम कर्म से बच सकते हो। इस संसार में कर्म करके तुम बच नहीं सकते हो। उसी को सदगुरु कहते हैं आपन कर्म न मेटो जाई। अपना कर्म जीव मेट नहीं सकता है संसार में। क्यों नहीं मेट सकता है? क्योंकि वो कर्म बंधन में बंधा हुआ है। कर्म करना अपने हाथ में है,
और भोगना भी अपने हाथ में, भोगना ही पड़ेगा, इसको तुम बच नहीं सकते इससे। तो जो भी संसार में कार्य चल रहा है ना, इस गहराई को समझ लो, सब अपने कर्म के अनुसार भोग दंड पा रहे हैं। इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है, नहीं है, नहीं है। परमात्मा तो समझा रहे मगर जीव कहां मानता है। जब जब परमात्मा आते हैं धरती पर समझाते, जीव को मानता नहीं। और जो सदगुरु की बात को माना है वो बच गया है। जैसे हमारे धनी संत श्री धनी धर्मदास जी महाराज, संत श्री मदन दास जी महाराज, संत श्री गरीबदास जी महाराज, संत श्री घीसा संत जी महाराज, नानक दास जी महाराज आदि संत जो हैं, इन लोगों को सदगुरु मिले और ये सदगुरु की बात को माने, इसलिए इस कर्म के भव बंधन से मुक्त होकर अपने धाम अमर लोक देश धाम चले गए। क्यों? क्योंकि सदगुरु की बात को माने। जो सदगुरु की बात को मानेगा इस भव बंधन से मुक्त हो जाएगा, मेरी गारंटी है, इस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अगर सदगुरु की बात नहीं मानोगे तो इसी एक जीव को जो काट रहा है, खा रहा है ना, इसी में सबको भोगना पड़ेगा। कर्म बंधन है, तुम उसके साथ गलत करोगे तो तुम्हें उसका भोगदंड भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। इससे बच नहीं सकते हो। संसार में बच सकते हो तो केवल अमर लोक देश जाकर के, क्योंकि हमारे जितने भी सिद्ध संत हुए सब सदगुरु के ज्ञान को पाकर दया धर्म विश्वास का पाठ पढ़ाए, भक्ति का पाठ पढ़ाए और अमर लोक देश का पाठ पढ़ाए और अपने धाम गए, मुक्त हो गए। आप भी अपने धाम की तैयारी करोगे तभी इन कर्म बंधनों से मुक्त हो सकोगे। परमात्मा का लेश मात्र दोष नहीं, परमात्मा तो समझाते हैं जीव को। कहा मोर माने नहीं बहुत कहो समझाए, सदगुरु कहते कहा मोर माने नहीं बहुत कहो समझाए। मैंने बहुत समझा कर कहा, जीव मानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जीव जब तक कर्म करके देख नहीं लेता तब तक वो किसी की भी बात नहीं मानता है। परमात्मा की क्या, किसी की भी नहीं मानता बात। किसी भी बच्चे को समझाओ बेटा चोरी करना ठीक नहीं है, अगर उसने पिछले जन्म में चोरी कर ली, उसका भोगदंड मिल गया, तब तो वो ठीक कहता है, हाँ पिताजी नहीं ठीक है। अगर चोरी दारू शराब गांजा आदि उसने नहीं किया पिछले जन्म में, तो इसने जन्म में चाहे जितनी भी पाबंदी आप लगा दो, वो करता ही करता है, करता ही करता है, वो छोड़ नहीं सकता। और अगर दुख पा गया है तो इतने सारे बच्चे हैं, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कितनी भी गलत से गलत संगत में डाल दो, कभी दारू और गांजा शराब को हाथ नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो पिछले जन्मों में उस कर्म को करके पूरी तरह से भाप चुके हैं, उसके दुख को भोग चुके हैं, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं इस जन्म में। विचार करिए सज्जनों, ब्रह्म से सारे संसार की उत्पत्ति हुई है, तो इसमें कोई अच्छा कोई बुरा क्यों है? कोई अच्छा बुरा इसलिए है क्योंकि कोई उस कर्म को करके पूरी तरह से देख चुका है, इसलिए वो अच्छा बन गया, वो बुरा कर्म नहीं कर रहा है। और कोई ऐसा है जो अभी बुरा कर्म करके देख नहीं पाया, इसलिए वो बुरे कर्म कर रहा है, इसलिए वो बुरा है। कर्म सभी किए, ऐसा कोई नहीं कि कोई कर्म ना किया हो। गलत कर्म सभी किए और अपने अपने कर्मों का भोग दंड पा रहे हैं, और इसमें परमात्मा का लेश मात्र दोष नहीं है। परमात्मा अत्याचार होता है हर जगह रोकते हैं, हर जगह समझाते हैं जीव को। उनकी वाणी को कोई पढ़ता नहीं है, उनके भेद को कोई जानता नहीं, और दोष देने चल पड़ते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा का दोष है। परमात्मा इस दुख के बंधन को काट सकते हैं, बस आप उनकी बात मानकर भक्ति करें, साधना करें, भजन करें और अमर लोक देश चले। देखिए कष्ट कटता है कि नहीं कटता है, दुख बंधन कटता है कि नहीं कटता है, कर्म बंधन कटता है कि नहीं कटता, सब कट जाएगा। बस आपको परमात्मा की बात माननी, परमात्मा की बात नहीं मानोगे कभी इस कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हो। क्योंकि सदगुरु कहते आपन कर्म न मेट हो जाए, अपना कर्म तुम मेट नहीं सकते अपने आप से, कर्म का भोग दंड तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि राजा महाराजा जिन्हें तुम भगवान मानते हो, वो जब भोगे तो तुम किस खेत की मूली हो जो तुम बच जाओगे। इसलिए कर्म सदैव अच्छे करने चाहिए, भोगना भी पड़े तो अच्छा ही फल भोगना पड़े। और मेरी बात मानो तो सदगुरु की भक्ति करो, गुरु बनाकर परमात्मा की भक्ति करो, सीधे मार्ग पर चलो, दया धर्म के मार्ग पर चलो और अमर लोक देश जाने की तैयारी करो। कर्म का झंझट ही खत्म, इस दुख का झंझट ही खत्म। अमर लोक देश में चल के आहार विहार आनंद परमानंद करो चल के। विचार करिए सज्जनों मेरी बात पर आप।
परमात्मा का कोई दोष नहीं। जीव अपने कर्म के आधार से दुख पा रहा है संसार में। सज्जनों, यदि आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, विचारवान होंगे तो मेरी बात को जरूर समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो जन जन तक पहुंचा दीजिए इस सत्संग को, इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचा दीजिए और ज्ञान की अलख ज्योति जगा दीजिए। सब कोई जान जाए कि हम अपने कर्म का दुख पाते, परमात्मा का दोष नहीं है। अगर इन कर्म बंधन से मुक्त होना है हमें, तो इन सदगुरु की भक्ति करनी पड़ेगी और अमर लोक देश की तैयारी करनी पड़ेगी, अमर लोक देश की साधना करनी पड़ेगी, तभी मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो मुक्त नहीं हो पाएंगे। परमात्मा मना भी कर रहे हैं, जीव को बचा भी रहे, हर जगह बचाते। कहते हैं कि ते जियरा बहुते दुख पावा, फिर भी सदगुरु शरण न आवा। हे जीव बहुत दुख पाता है, आजा सदगुरु की शरण में, मुक्त हो जाए इन दुख बंधनों से। और लोग कहते परमात्मा मना नहीं करते। कैसे मना करें? जबरदस्ती मना करें, पकड़ के मना करें, फिर भी तो नहीं मानेगा जीव। आजकल के माता पिता जबरदस्ती मना तो करते, बेटे को दारू मत पी, बहुत मारते हैं, बहुत कुछ करते, फिर भी बच्चा मानता है? बताइए कितने बच्चे, मैंने बहुत से गांवों में ऐसे गया हूं मैं, जहां पर माता पिता बच्चों को लेकर आते, कहते गुरुजी हम तो हट गए इसको समझाते समझाते, थक गए इसे समझाते समझाते, मानता ही नहीं है, जुआ खेलता है, दारू पीता है, चोरी करता है, उठ पटांग की संगति करता है। मैं समझाता हूं जिस दिन ये समझ जाएगा, जिस दिन इसके ऊपर बीत जाएगी, समझ जाएगा। तो परमात्मा जबरदस्ती करे, परमात्मा का काम जबरदस्ती करने वाला नहीं है। परमात्मा प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, प्रेम से सिखाते हैं। अगर मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तुम्हें भोगना है, और एक ना एक दिन तो मानना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन तो मानना ही पड़ेगा। बच नहीं सकते कर्म बंधन से। कितने दिन करोगे? जब भोग दंड मिलने लगेगा ना, तब समझ में आएगा। ये जो कसाई का काम करते हैं ना, उनको भी उसी तरीके से काटा जाता है, उसी तरीके से उनके साथ अत्याचार होता है। दूसरे जन्मों में तो लोगों को देख के लगता है वो कितना सीधा साधा बेचारा जीव था, इतना उसके साथ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार नहीं हो रहा है, वो पिछले जन्म में इतने जीव को काट काट कर खाया है, मारा है, तड़फाया है, उसी का भोग दंड वो भोगना पड़ रहा है। अब देखते होंगे किसी जानवर को कीड़े पड़ जाते, चुन चुन कर पूरे शरीर को कीड़े खाते हैं, वो उसका भोग दंड है। उसने पिछले जन्म में उतने जीवों को तड़फाया है, इसीलिए आज वो भोग भोग कर तड़प रहा है, मर रहा है, चिल्ला रहा है। इसमें परमात्मा का दोष नहीं, आपके कर्म का दोष है। इसलिए सावधान हो जाइए, अच्छे कर्म करिए और सदगुरु की भक्ति करके कर्म के झंझट को ही खत्म कर दीजिए, मुक्त हो जाइए। और इस सत्संग को जन जन तक शेयर करिए, पहुंचाइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आप सभी भक्त हंस जनों को, किसी भी साधु संगत को, किसी भी महानुभाव को कष्ट पहुंचा हो मेरी बात से, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करिएगा। मैं तो बस आपको इतना बता रहा हूं कि आपकी करनी का दंड आपको मिलता है, परमात्मा का कोई दोष नहीं है। परमात्मा तो हर जगह समझाते, आप मानते नहीं परमात्मा की बात। इसके बावजूद भी अगर आपको कष्ट लगता है तो मुझे क्षमा करिएगा और जन जन तक वीडियो पहुंचाइएगा, सब पर शेयर करिएगा। प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को, साहेब बंदगी साहेब।